So welcome back to Tanu Created with Love channel and I am your most lovable Tanu. दोस्तों today I am going to discuss with you very interesting सा couple topic, couple related. दोस्तों मैरिज में क्या एज मायने रखता है, मतलब एज डिफरेंस कितना होना चाहिए और एक कपल के साथ मतलब मेल या फीमेल पार्टनर के साथ आपका एज डिफरेंस कितना होना चाहिए, कितना एज डिफरेंस क्या ज़्यादा होना चाहिए या कम, ज़्यादा होने से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है या कम होने से भी आपका क्या प्रॉब्लम हो सकती है. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दैट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक. तो दोस्तों शुरू करने से पहले हर बार की तरह रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल से मत भूलिएगा. दोस्तों अच्छा लगे तो ढेर सारा प्यार बरसाइएगा तनु क्रिएटेड विथ लव चैनल को. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज इंटरेस्टिंग सा टॉपिक. What should be the proper ideal age between one couple? मतलब मैरिज के लिए क्या आइडियल एज आपको होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए या क्या सही एज है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है कपल्स के बीच में सही एज गैपिंग्स क्या है. दोस्तों हर रिलेशन में प्यार होना चाहिए. प्यार मतलब जो रिलेशन में प्यार नहीं है वो रिलेशन तो आपका आगे जाके तो कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं हो सकते. लेकिन प्यार ही क्या सब कुछ होता है. आप जब किसी के साथ शादी करते हो या लव मैरिज हो या सोशल मैरिज हो तो क्या होता है, लव मैरिज में तो ठीक है लेकिन सोशल मैरिज में उस आदमी को आप नहीं जानते. लेकिन कुछ चीज़ ऐसे है अगर कॉम्पैटिबिलिटी या आप लोगों के साथ उसका मेंटेलिटी सब कुछ मैच करेगा फिर न जाके आपके साथ उसका सोशल मैरिज होगा और तब जाके आपको. दोस्तों आप लोग तो कई बार सुने होंगे एक रिश्ते के लिए प्यार होना ज़रूरी होता है. मतलब क्या आप सोचते हैं क्या प्यार ही सब कुछ होता है? ज़रूर होता है. प्यार के बिना कोई रिश्ता होता है क्या? नहीं होता है. प्यार तो होना चाहिए लेकिन प्यार के सिवा भी कुछ चीज़ है, क्योंकि आप लोगों का जो कपल्स है उसके बीच में कॉम्पैटिबल आप लोगों को होना चाहिए, उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनका स्वभाव आपके स्वभाव के बीच में मेल होना चाहिए, फिर न जाके एक रिश्ता अच्छा बनेगा. प्यार तो रहेगा. देखिए आप लोग अगर लव मैरिज करोगे या सोशल मैरिज करोगे कुछ भी करोगे ये तो 2-3 दिन का मामला नहीं है. ये 2-3 दिन का मामला है कि एक हफ्ते का मामला है, अरे चलो ठीक है एडजस्ट कर लेंगे. ये एडजस्टमेंट की बात नहीं है. आपको सारा जीवन भर उसके साथ रहना है, आगे जाना है, पूरा जीवन पूरा जिंदगी आपको उसके साथ बिताना है. तो दोस्तों एक अच्छा कपल होने के नाते प्यार के सिवा और कुछ भी चीज़ है. इसमें मेन जो जाता है वो है एज गैपिंग्स. दोस्तों पुराने ज़माने में जैसे कि आप लोगों का मम्मी पापा या आप लोगों का ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर इन लोगों के बीच में जो कॉमन एज गैपिंग्स होते थे वो होते थे 5 या 7 या 8 साल की. ये तो कॉमन आप लोग लेके चल सकती है. लेकिन मतलब उन लोगों के बीच में ना इतना झगड़ा ये सब नहीं, क्योंकि उन लोगों के बीच में इतना तू में नहीं होता था इतना, क्योंकि तब तो ज़माने में इतना लड़की लोग काम पे नहीं जाते थे, इतना हम सब कुछ है, मतलब कोई किसी का सुनने वाला नहीं है. हम तुम्हारे नहीं सुनेंगे तुम हमारे नहीं सुनो, ऐसे बात है. मतलब लड़की लड़के का नहीं सुनता, लड़का लड़की का नहीं सुनता, ये बात है. बात में झगड़ा, कोई भी चीज़ का रेजिस्ट करना, अंडरस्टैंडिंग करना एकदम से ज़ीरो नो हो गए हैं. लेकिन इसका मेन कारण क्या है? अगर लड़का या लड़की का एज गैपिंग सेम टू सेम है, सपोज लड़की का एज भी 28 और लड़का का भी 28, मैंने एक कॉमन एज लिया है शादी का होता है. तो क्या होता है आप लोगों का जो मेंटेलिटी है ना वो सिमिलर लाइन में जाता है. लड़की भी जो सोचता है लड़का भी वही सोचेगा, क्योंकि आप लोगों का एज गैपिंग तो सेम ही है ना. आप आगे जाओगे आगे सोचोगे, ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे कहावत है लड़की लोगों का मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए मैरिज के टाइम में लड़की लोगों का उम्र कम होता है और लड़का लोगों का उम्र थोड़ा ज़्यादा होता है. तो लेट्स कंटिन्यू. तो दोस्तों ये हुई बात मेरा पॉइंट नंबर 1 का, मतलब सेम उम्र होने का. और दोस्तों अगर
लड़का का एज लड़की से थोड़ा सा मतलब 1 साल या 2 साल या 3 साल, 3 साल तो ठीक ठाक है, 2 या 1 साल का बड़ा हो तो भी मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होता है दोस्तों। क्योंकि एक साल का बड़ा लड़का या 2 साल का बड़ा लड़का या ये तो इतना सा तो ज़िंदगी के बारे में उन लोगों को तो कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, इतना तो नहीं सोच सकते। तो एज गैपिंग इतना कम होना ठीक नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल बहुत कम होता है, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल भी कम हो जाती है। इसलिए एज गैपिंग 1 या 2 साल होना मेरे हिसाब से आइडियल नॉट फॉर द मैरिज। अगर किसी कपल के बीच में एज गैपिंग्स 10 या 15 साल के से बड़े हो तो वो भी एकदम से नो। क्योंकि मैं अपने जीवन के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे से 15 साल का बड़ा है और हम लोगों के बीच में भी अनबन होता है। लेकिन ऐसे हो जाता है जब कोई हस्बैंड बड़ा होता है तो जो उसका स्पाउस होता है या वाइफ होता है उसको ना वो ऐसे कैसे डॉटर या सन की तरह ट्रीट करने लगता है, जैसे आप कोई छोटे बच्चे हो, आपका कोई मैच्योरिटी नहीं है, हर बात पे आपको टोकेंगे, मतलब ये सलाह देते रहेंगे, एडवाइस देते रहेंगे, जैसे कि आपका कोई एडवाइस का वैल्यू ही नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो नहीं है, आप भी इंसान हो, आपके पास भी मैच्योरिटी लेवल है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट मी, मेरा पर्सनल लाइफ, क्योंकि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है दोस्तों। लेकिन हो जाता है वो भी कभी कभी ऐसे ज्ञान ऐसे एडवाइस देने लगता है ना, जैसे कोई वो मेरा पापा जैसे है, ऐसे बोलने लगता है, क्योंकि एज गैपिंग्स ऐसा चीज़ है। तो इसलिए मेरा मम्मी पापा का भी एज गैपिंग्स बहुत है। मेरा मम्मी से मेरे पापा भी 14 साल के बड़ा है, इसलिए एज गैपिंग ज़्यादा होना ऐसे तो ठीक नहीं है। मैच्योरिटी लेवल उनका बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात है, बीमारी बहुत होती है, सिर्फ मैच्योरिटी नहीं, जब आपका मतलब जो हस्बैंड है उसका तबीयत है दोस्तों, ऐसे 15 साल 20 साल का 25 साल का ऐसे भी मैंने देखा, 25-30 ऐसे भी बड़ा होता है। इन लोगों का तो देखिए, ये तो हम लोगों का मतलब जागतिक नियम है, अब जो बड़ा होगा उसके तो शरीर में प्रॉब्लम तो होगा ही, और वो इनसिक्योर फील करने लगेगा। उसको तब होगा कि मेरा वाइफ इतना छोटा रह गया और मैं बूढ़े होते जा रही हूँ, मेरे पास इतना बीमारियाँ हैं, जीवन के प्रति आपका एकदम से मतलब यू डोंट लाइक योर लाइफ। तब आपका हमेशा आपके वाइफ को खिंच उसको देखोगे वो यंग है, आप जब जाओगे ऐसे किसी लोग टीज भी करता है, ये आपका बेटी है, ये आपका वो है, ऐसे तब ना वो इनसिक्योर फील करने लगता है उसका उम्र को लेके। जब मैरिज करते हो तब पता नहीं चलता, लेकिन तब क्यों नहीं पता चलता, तब आपको पता नहीं था आपका स्पाउस आपसे कितना जूनियर है। लेकिन उम्र के साथ साथ ना ये होता है, उसका उम्र हो जाता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है, बहुत सारी इनसिक्योरिटी उसको दिखने में खराब हो जाती है। ये सब इनसिक्योरिटी इंसान हुआ, आखिर इंसान लोगों के बीच में होता है। हम लोगों का क्या बात है, आजकल के ज़माने में ऐसे हो रही है, हम लोग सेलिब्रिटीज़ को सेलिब्स को देख के सोच रहे हैं, अरे ये मिलन सुमन ने उसके उम्र मतलब 32 साल उसकी वाइफ छोटा है उससे। आप करीना कपूर सैफ अली खान को देख लीजिए, मतलब ऐसे रिलेशन में बहुत ऐसे रिलेशन है जिसमें ऐसे निक जोन्स या प्रियंका चोपड़ा को आप देख लीजिए, सब कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसे रिलेशन में उन लोगों का लाइफस्टाइल, उन लोगों का मतलब दोस्तों का सर्किल, उन लोगों का सब कुछ अलग है दोस्तों। आप खुद के उन लोगों के साथ प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द सेलिब्रिटीज़। सेलिब्रिटी होता है, आपका जीवन होता है। तो दोस्तों मेरा जो आज का मेन बोलने वाला बात है, तो आपको ज़्यादा उम्र का आदमी या औरत से भी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उम्र तो एक फैक्टर रखती है। क्योंकि वो आदमी वो औरत जब बड़ा हो, जैसे सैफ अली आज अमृता सिंह को छोड़ दिया है, क्योंकि अमृता सिंह उससे 15 साल का बड़ा था। एक लड़की जब 15 साल का बड़ा होता है, ऐसे लड़की लोग तो जल्दी बूढ़ी हो जाती है, ऐसे कहावत है, लड़की लोग 20 साल में ही बूढ़ी हो जाती है, तो उससे 15 साल बड़ा तो उसका जैसे बेटे के जैसा लगेगा। ये क्या सही बात है? नो। सो यू हैव टू, शादी के पहले 10 बार सोच लीजिए,
प्यार कीजिए। प्यार अलग चीज़ है दोस्तों। प्यार के ज़रिए सारा जीवन भर आप नहीं बिता सकते, क्योंकि आपका जो कंपैटिबिलिटी है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो शादी के बाद टोटल डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि उस आदमी के साथ जब आप रहने लगोगे, उसके दिमाग, उसके मतलब स्वभाव सब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। सो डोंट डू गो फॉर द हेवी, मतलब जो उम्र में बड़ा है उसके साथ आप शादी मत करो, यही मैं बोलूँगी। और छोटे मतलब उम्र का उसके साथ भी मत करो, क्योंकि उन लोगों का मैच्योरिटी लेवल कम है। तो सही एज शादी का क्या होगा, आपका जो एज डिफरेंस आप सोचे, मतलब सबसे अच्छा है 5 या 6 साल का या 8 साल का एज डिफरेंस आप रखो, तो इट्स शुड बी द वेरी बेस्ट। क्योंकि आप लोगों के बीच में मेरा ये सलाह है, मान के आप देखिए, जिससे जिन लोगों का शादी हो गया वो तो दूसरे बार नहीं कर सकते, लेकिन जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ मान के देखना दोस्तों। ये एज गैपिंग वेरी हेल्दी एंड वेरी साइंटिफिकल। तो दोस्तों आपको पूरा जानकारी मिल गया आज शादी के लिए प्रॉपर एज क्या होना चाहिए, और कम उम्र का या ज़्यादा उम्र का क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो, कपल रिलेटेड वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और कोई वीडियो चाहिए ऐसे कपल रिलेटेड तो प्लीज़ आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। दोस्तों अच्छा लगे तो तनु क्रिएटेड विथ लव चैनल को प्लीज़ ऐसे ही आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार हमेशा चाहिए। दोस्तों तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आपके कपल के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड के साथ बहुत बहुत खुश रहिए, आनंद के साथ रहिए और ज़िंदगी को मज़ा लीजिए। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।